जन्म कुंडली वगैरह सब ये सब किसी भी तरह का न जन्म कुंडली कोई टिप्पण वगैरह ये सब किसी भी तरह का कोई मिलान नहीं होता है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं प्रदीप फरसवान। 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत देश विविधता से भरा हुआ है। यहाँ की अनेकता और विविधता में एकता है। हमारे देश प्रदेश में कदम कदम पर रीति रिवाज बदलते हैं, परंपराएं बदलती हैं और भाषा बोली भी। यहाँ पर तीज त्योहार, उत्सव, शादी समारोह आदि फंक्शन आयोजित करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। आज मैं आपको एक खास परंपरा के बारे में बता रहा हूँ। वो है बेटी या बेटा का रिश्ता जुड़ाना। प्रेम विवाह व कुछ अन्य तरीकों को छोड़ दिया जाए तो अक्सर हिंदू धर्म में जन्म पत्री यानी कुंडली मिलाकर बेटी या बेटे का रिश्ता दूसरे घर की बेटी या बेटे से जोड़ा जाता है। लेकिन बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में कुछ अलग परंपरा है। यहाँ कुंडली जोड़कर नहीं बल्कि दोनों परिवारों के बीच पिछली 7 पीढ़ियों से कोई सगा रिश्ता न हो, इस बात को ध्यान में रखकर बेटी या बेटा का रिश्ता दूसरे परिवार की बेटी या बेटा से तय किया जाता है। यहाँ पर कर्ण कायस्थ समुदाय के लोग इस परंपरा का पालन पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। आखिर क्या है यह परंपरा, आइए जानते हैं महंत पीताम्बर जी की जुबानी। हमारे यहाँ जो वैवाहिक पद्धति है, वैवाहिक परंपरा है, उसमें जो हमारा समूह है जो पूरे मिथिला क्षेत्र का, जिसमें सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, भागलपुर का कुछ क्षेत्र जो है वो है, इस सब सारे इलाकों में जो रहने वाले कर्ण कायस्थ हैं, उनके विवाह पद्धति के लिए उनका अपना निजी मैरिज रजिस्ट्रार, जिसको पंजीयार बोलते हैं या पंजीकार, वो होता है। वो दरभंगा और मधुबनी में बैठते हैं, ठीक है। और फिर जो कोई भी लड़का वाला या लड़की वाला जो भी होगा वो उनके पास जाता है और वो अपने मनोनुकूल जो है सो अपनी बेटियों के लिए या अपने बेटों के लिए जो है सो वहाँ पे उनको अप्रोच करता है कि हमें इस तरह का लड़का या लड़की हमें चाहिए जो है सो। फिर वो जो है सो दूसरे जगह से कंफर्म हो करके इनको बताते हैं और दोनों में का जो है सो 7 जनरेशन तक दोनों का जो है पंचावली मिलाया जाता है कि दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह का रिलेशन टैली नहीं करता हो, जिसमें भाई बहन, बुआ भतीजा या चाचा भतीजा इस तरह के कोई रिश्ते आते हों। यदि ये रिश्ते आ जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, वो शादी वहाँ पर नहीं होती है। ये रिश्ते नहीं होते हैं तब शादी जो है सो तय मानी जाती है। और इस शादी जब तय हो जाती है, इसके बाद दोनों का वंशावली एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है कि हमारे पूर्वज ये और आपके पूर्वज ये। तो ये शादी होने का जो है सो एक विधिवत प्रक्रिया वहाँ पे फाइनल हो जाता है कि यहाँ पे शादी होगी जो है सो। जन्म कुंडली वगैरह सब ये सब किसी भी तरह का न जन्म कुंडली कोई टिप्पण वगैरह ये सब किसी भी तरह का कोई मिलान नहीं होता है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। बायोडाटा अब किसी की बिटिया नहीं पढ़ी हुई है, किसी का बेटा नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या बायोडाटा होगा? कह देता है कि हम शादी करेंगे, आप देख लीजिए इस तरह का लड़का है, खेती बाड़ी करता है। तो जन्म कुंडली और बायोडाटा से लेना देना। बायोडाटा तो चूंकि जो हमारे निजी रजिस्ट्रार होते हैं, विवाह पंजीयक होते हैं, तो उनको उतना याददाश्त तो होगा नहीं, इसलिए बायोडाटा दे दिया जाता है कि उनके पास तो 25 ठो लोग जाते हैं, 50 लोग जाते हैं रोज, कि उनको याद रहे जो है सो। बाकी उसका कोई रोल नहीं है विवाह होने में। फाइनल हो जाता है तो वही पंजीयक जो है सो दोनों परिवार के यहाँ जा करके देता है कि आपका वहाँ पे शादी जो है सो तय हो गया है और आपका भी तय हो गया, अब आप चल करके बात कर लें आपस में। तो उसके बाद बात होती है कि शादी किस दिन होगी, या शादी से पहले हमारे यहाँ जिस तरह से और लोगों में छेका होता है या एंगेजमेंट होता है, तो हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है सर्टेनिटी के लिए कि मतलब शादी जो है सो फाइनल हो गया है, तो उसको सिद्धांत बोलते हैं। और वो सिद्धांत में जो है सो दोनों पक्ष के लोग उपस्थित होते हैं और वहाँ पे जो है सो सिर्फ फल दान वगैरह ले करके दे करके जो है सो तय कर लिया जाता है, नाश्ता पानी होता है। लेकिन वहाँ भी एक प्रतिबंधित है, वहाँ लड़के लड़की मौजूद नहीं होते हैं जिनकी शादी होगी, सिर्फ उसके गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं और उनके गाँव के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। विवाह समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही लड़का लड़की मिल सकते हैं आपस में, उससे पहले किसी भी तरह का कोई नहीं है। अब कोई ज़बरदस्ती में तो कर रहा है, तो कोई लव मैरिज भी कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया नहीं है। जो परंपरागत प्रक्रिया है कि जब तक विवाह नहीं होता है तब तक लड़का लड़की क्या, उसके माता पिता और गार्जियन भी नहीं देखते हैं, ना लड़के को ना लड़की को।